Welcome students in our today's online English class. Today I am going to teach you how to attempt long questions. Students, in your question paper you get questions from literature section which is of 8 marks. 2 questions have been given from your main book and 2 questions from supplementary. Out of them you have to attempt one questions and each question is of 8 marks. So thus long questions are of 16 marks. So today I will tell you how to attempt these questions. First of all, I will tell you what general thing that we always do in attempting long questions. We write answer in a long paragraph. So this is the wrong way. You have to do something different so that you could gain good marks. So first of all, what will you do? You will divide the question into different sections. Divide your questions into heading. First of all, while answering the question, you have to choose one question that you are sure about. मीन्स कि आपको एक ऐसे क्वेश्चन का सिलेक्शन करना है कि जिसके बारे में आप पूरी तरह से आश्वस्त हो कि आप उसे कर सकते हो. ओके उसके बाद आपको उस क्वेश्चंस की डिफरेंट हेडिंग्स बनानी है जो आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है. सबसे पहले आप जो पहली हेडिंग वहाँ पर देंगे वो है इंट्रोडक्शन. इसके अंदर आपको क्या करना है, सबसे पहले 2 लाइन्स आपको चैप्टर के बारे में लिखनी है या फिर अगर सपोज़ किसी का कैरेक्टर स्केच आपसे पूछा जाता है तो आप उस कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करेंगे 2 लाइन में. देन योर फोकस मस्ट बी ऑन द क्वेश्चन. जो आपसे पूछा जा रहा है आपका फोकस उस पर होना चाहिए. उसके बाद आपको क्वेश्चन से रिलेटेड चीज़ के बारे में इंट्रोड्यूस करना है. देन पुट नेक्स्ट हेडिंग. ओके वहाँ पे आपको क्या करना है, क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है उसको डिस्क्राइब करना है. सपोज़ कि आपको कैरेक्टर स्केच पूछा गया है तो उसके कैरेक्टर की जिस कैरेक्टर के कैरेक्टर स्केच पूछा गया है उसकी पहली क्वालिटी आप यहाँ पे हेडिंग में डालेंगे, फर्स्ट क्वालिटी, और उसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे. देन उसके अंदर अगर कोई सेकंड क्वालिटी है तो यहाँ पर थर्ड हेडिंग में उस क्वालिटी को डालेंगे. उसके अलावा आप इस तरह से हेडिंग को बढ़ा सकते हैं. देन योर लास्ट सेक्शन, जो आपका क्वेश्चन का लास्ट आप जो डिवीज़न करेंगे वो होगा कंक्लूजन. लास्ट में आपको जब आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेंगे उसके बाद क्या कंक्लूजन निकला आपको एंड में डालना है. ओके नाउ आई विल गिव यू अ सैम्पल क्वेश्चन and I will tell you how I attempt it. Look at the question. This is a long answer type question. The marking is given here, which is of 8 marks. The question is, what does Kalam tell about his parents, his house and comforts he had in his childhood? अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि डॉक्टर कलाम जो थे उन्होंने अपने मम्मी पापा के बारे में, अपने घर के बारे में और जो उनको बचपन में कंफर्ट्स मिले हुए थे घर पे उनके बारे में किस तरह से बताया है. ओके क्या डिस्क्रिप्शन दिया है. तो आप स्टोरी को बहुत अच्छे से जानते हैं तो कैसे स्टार्ट करेंगे. देखिए फर्स्ट हेडिंग हमने डाली है इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन में देखिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ इंडिया. In his autobiography Wings of Fire, he speaks of his childhood. तो देखिए यहाँ पे हमने इंट्रोडक्शन में एक जनरल चीज़ बताई है कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से रिलेटेड ये चैप्टर है और उनकी ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर का एक एक्सट्रैक्ट आपके बुक में है अंडर द हेडिंग माई चाइल्डहुड. तो वहाँ पर वो अपने चाइल्डहुड के बारे में बता रहे हैं. ओके अब इसके अंडर हमने जो फर्स्ट हेडिंग डाली है क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने के लिए वो है
हिज फैमिली। क्वेश्चन में पूछा गया है ना उनके फैमिली के बारे में, तो उन्होंने क्या बताया है, देयर वर 8 मेंबर्स इन हिज फैमिली। हाउ? हिज ग्रैंड मदर, हिज फादर, मदर, हिज 3 ब्रदर्स एंड 1 सिस्टर। ओके, हमने सबसे पहले क्या इंट्रोड्यूस किया, उनके फैमिली मेंबर्स को। नाउ वी विल पुट नेक्स्ट हेडिंग, हिज पेरेंट्स। His father, Mr. Jainalabuddin, was not a rich person, nor he was highly educated, but he was kind and an honest person. His mother, Ashi Amma, was as kind as his father. She was an ideal wife. She used to feed a lot of outsiders with her own family. ओके, ये उनके पेरेंट्स के बारे में हमने, उनके जो वर्चूज़ हैं उनके बारे में हमने डिस्क्राइब किया। नाउ विल पुट अ नेक्स्ट हेडिंग, हिज हाउस। नाउ वी हैव टू गिव डिस्क्रिप्शन ऑफ हिज हाउस। कलाम यूज्ड टू लिव इन हिज एंसेस्ट्रल हाउस विच वॉज बिल्ड इन मिडिल of 19th century on the Mosque Street in Rameswaram. It was a large house, pakka house, made of limestone and brick. Now this was the description of his house. Now what will we write in the next heading? The comfort he had. अब हमसे ये पूछा गया है कि उनके बचपन में क्या क्या कंफर्ट उन्हें मिले हुए थे। Look, although he belonged to a middle class family, his father provided him all essential comforts in terms of food, clothes and medicines. Now, जो क्वेश्चंस में पूछे गए टॉपिक्स थे वो सब हमने कवर कर लिए हैं। नाउ हमें क्वेश्चन को एंड करना है। ओके, तो लास्ट हेडिंग हमारी होगी कंक्लूजन। इसके बिना क्वेश्चन एंड नहीं होगा। और कंक्लूजन को लिखने के लिए सबसे पहले हम 10 या फिर देयरफोर जैसे वर्ड्स का यूज़ करेंगे। Thus, Abdul Kalam was a lucky person because he had a supported family and friends. He inherited self-discipline, honesty, and kindness from his parents. It became the cause of Kalam's success. So, students, I hope कि आप समझ गए होंगे कि किस तरह से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। आपको इस 8 मार्क्स के क्वेश्चन की जो लिमिट रखनी है वो लिमिट होगी 100 to 120 वर्ड्स। तो इसको इम्प्रेसिव बनाने के लिए, इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए और इसके अलावा इसमें मार्क्स गेन करने के लिए आपको क्या करना है, पैराग्राफ की तरह ना लिख के इसको डिफरेंट हेडिंग्स में डिवाइड कर देना है। ओके, दैट्स ऑल फॉर द डे।